प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 14.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, इससे पिछली क्लास में हमने इसी प्रश्नावली के 3 प्रश्न हल किए थे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। इन तीनों प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में हल किया। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न ताश से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम ताश के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। और इन 52 पत्तों को 13 पत्तों के समूह में बांटा गया है। तो कितने समूह बन जाएंगे? तो समूह बन जाएंगे 4। तो इन 52 पत्तों को 13 पत्तों के 4 समूह में बांटा गया है और इन चारों समूह के नाम भी दिए गए हैं। एक समूह का नाम है लाल पान, एक समूह का नाम है चीड़ी, एक समूह का नाम है ईंट और एक समूह का नाम है हुक्म। तो इस प्रकार इन चारों समूह के नाम भी दिए गए हैं। और इन समूह में कितने पत्ते हैं? तो इन समूह में पत्तों की संख्या है 13। इन समूह में कितने पत्ते हैं? तो इन समूह में 13 पत्ते हैं। चारों समूह में 13 पत्ते हैं। और टोटल पत्तों की संख्या कितनी है? तो टोटल पत्तों की संख्या है 52। लाल पान के जो 13 पत्ते हैं, इन 13 पत्तों पर आकृति बनी हुई है इस प्रकार की। ईंट के जो 13 पत्ते हैं उन पर आकृति है ये। चीड़ी के जो 13 पत्ते हैं उन पर आकृति है इस प्रकार की। और हुक्म के जो 13 पत्ते हैं उन पर आकृति है इस प्रकार की। तो हम इन आकृतियों को देखकर ही पता लगाएंगे कि कौन सा पत्ता चीड़ी का है, कौन सा पत्ता लाल पान का है, कौन सा पत्ता ईंट का है, कौन सा पत्ता हुक्म का है। इन आकृतियों को देखकर ही हम पता लगाएंगे कि कौन से समूह का पत्ता है। अब देखो, इन पत्तों पर इन आकृतियों के अलावा भी कुछ लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? तो एक पत्ते पर लिखा हुआ होता है बादशाह। एक पत्ते पर क्या लिखा हुआ होता है? बादशाह। एक पत्ते पर लिखा हुआ होता है बेगम। एक पत्ते पर लिखा हुआ होता है गुलाम। और 9 पत्तों पर 2 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हुई होती है। और एक पत्ते पर लिखा हुआ होता है इका। इसी प्रकार ईंट में, चीड़ी में और हुक्म के पत्तों में लिखा हुआ होता है। तो ये जो 3 पत्ते हैं के, क्यू, जे, इन पत्तों पर बनी हुई होती है फोटो। इस कारण इनको कहते हैं फोटो वाले पत्ते। के, क्यू, जे, इन पत्तों पर फोटो बनी हुई होती है, इस कारण इनको कहते हैं फोटो वाले पत्ते। तो देखो, फोटो वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। फोटो वाले पत्तों की संख्या है 12। अब देखो, संख्या वाले पत्ते कितने? तो 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। तो टोटल हो गए 36। 36 पत्ते ऐसे हैं जिन पर संख्या लिखी हुई है, इस कारण इनको कहते हैं संख्या वाले पत्ते। इनको क्या कहते हैं? संख्या वाले पत्ते। और ए कितने पत्तों पर लिखा हुआ है? तो ए 4 पत्तों पर लिखा हुआ है। तो 4 पत्ते हैं इक्के के। 4 पत्ते किसके हैं? इक्के के पत्ते हैं। अब देखो, लाल पान और ईंट, इन पत्तों पर हमें जो रंग देखने को मिलता है वो रंग है लाल रंग। इस कारण इन पत्तों को कहते हैं लाल रंग वाले पत्ते। तो लाल रंग वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? तो 13 यहाँ पर और 13 यहाँ पर। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या हो गई 26। उसके बाद चीड़ी और हुक्म, इन पत्तों पर हमें जो रंग देखने को मिलता है वो है काला। तो इस कारण इन पत्तों को कहते हैं काले रंग के पत्ते। तो काले रंग के पत्ते की संख्या कितनी है? 26 है। तो ये हैं ताश की गड्डी के पत्तों के बारे में सामान्य जानकारी। अब देखो, प्रश्न नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। अब पहला प्रश्न ये है, प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं? तो जितने ताश की गड्डी में पत्ते हैं उतने ही प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदु होंगे। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 52। अब देखो अगला प्रश्न, पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है?
जो निकाला गया पत्ता है वो हुक्म का इक्का हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो हुक्म का इक्का हो, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और कुल परिणामों की संख्या है 52। तो इस बात की प्रायिकता हो गई 1/52। अगला प्रश्न देखो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता क्या है, इक्का है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, इक्के कितने हैं, तो इक्कों की संख्या है 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4 बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या है 52। तो इक्का हो, इसकी प्रायिकता हो गई 4/52। अगला प्रश्न देखो, प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें कि जो निकाला गया पत्ता है वो काले रंग का है। तो देखो काले रंग के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 26 बट्टा कुल परिणामों की संख्या 52। तो 26/52 अर्थात 1/2।